नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूपीएससी आपके साथ एज में भेदभाव कर रही है? कैसे? अगर आप जुलाई में पैदा हुए हैं वर्सेस अगर आप सितंबर अक्टूबर में पैदा हुए हैं, तो आप एक ही साल में पैदा होने के बावजूद भी एग्जाम को शायद लिख पाएँ या ना लिख पाएँ। मतलब आपको बार भी किया जा सकता है और आप एग्जाम लिख भी सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको बता दें आपने यूपीएससी या नोटिफिकेशन जब पढ़ा होगा और इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अब बहुत सारे लोगों ने लेटर्स भी लिखे हैं। अगस्त 1 कट ऑफ डेट होता है फॉर यूपीएससी एज लिमिट। ये अनफेयर है और काफी लोगों ने एस्पिरेंट्स ने सीजेआई को हमारे लेटर भेजा है कि सर अगस्त 1 कट ऑफ डेट बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। जो लोग 31 जुलाई को पैदा हुए हैं वो लोग दे सकते हैं और जो लोग 2 अगस्त को पैदा हुए हैं वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं और एक ही साल में दोनों पैदा हुए हैं। तो ऐसा क्यों? आइए चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है और क्या इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है। क्या ये पहली बार हो रहा है? अभी समझने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ये कट ऑफ डेट आपको दिख रहा है वैसे ही कट ऑफ डेट और है आपके लिए। अगर आप सीरियस हैं और सीरियस तरीके से पढ़ना चाहते हैं विद ग्रेट ग्रेट कंटेंट, आई वुड अगेन एम्फसाइज कंटेंट, दिस इज द प्लेस। फ्लैट 50% ऑफ अभी चल रहा है, लास्ट डे है ऑफर के, इसलिए बोले कट ऑफ डेट आज की है। आपको फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा, मतलब आप 9 महीने का कोर्स लीजिए, 9 महीने का फ्री एक्सटेंशन, 12 महीने का 12 महीने का एक्सटेंशन प्लस 50% ऑफ आपको मिलेगा। और ये कैसे मिल सकता है? ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे अपना कोर्स का ड्यूरेशन चुनिए। आप जैसी पेमेंट पे जाएंगे नीचे कोड आपसे पूछेगा डू यू हैव अ कोड, आप डालिएगा सीएमसी और तुरंत आपको ये पूरी की पूरी सुविधा मिल जाएगी। स्लैश हो जाएगा प्राइस। ये आज के लिए बस वैलिड है, जरूर इस वीडियो के बाद जाके देखिएगा। पर हुआ कि हम आपको बता दें, हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य आए। हमने यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालने की कोशिश की और हमें पता चला कि उसमें एज लिमिट साफ में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 32 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स ऑन द 1st ऑफ अगस्त 2024। ये इस साल का नोटिफिकेशन था। मतलब 1st ऑफ अगस्त से रेफरेंस से चेक किया जाएगा कि आप 32 के ना हुए हो, मतलब आप एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन द 1st ऑफ अगस्त मस्ट नॉट हैव अटेन्ड। मतलब आप 32 के पहले पहले दे सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2nd अगस्त, तो 2nd अगस्त का कट ऑफ हो गया, एंड नॉट लेटर देन 1st अगस्त। तो मतलब अगस्त का बीच में एक बैरियर लगा दिया है। अगस्त इज योर 8th मंथ। अब डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी अमाउंट्स टू अ डिनायल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इज डिस्क्रिमिनेटेड। तो जो पिटिशन किया गया उसमें यही किया है सर कि जुलाई और अगस्त में अगर 3 दिन का भी किसी का फर्क है बर्थ में तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मतलब जो 8वें महीने से पहले पैदा हुए हैं वो दे सकते हैं और जो 2 अगस्त से पैदा हो रहे हैं दिसंबर तक, वो नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों आप 8th मंथ पे डिस्क्रिमिनेशन लगा रहे हो? उसका कोई जवाब है क्या? हालाँकि ये एक नॉर्म कन्वेंशन चलता आ रहा है और ये हर राज्य अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, यूपीएससी ने अपने हिसाब से डिसाइड किया, यही लगभग चलता हुआ आ रहा है। In the case of general category aspirants, they argue that a person who attained 32 years on July 31 would be ineligible. ये eligible हो जाएंगे for exams, while her counterpart whose 32nd birthday fell any day after August 1st of the very same year was eligible. मान लीजिए कोई नवंबर में हुआ है तो वो आपके दे सकते हैं और जो पहली 32 के हो गए वो नहीं दे सकते। तो सवाल ये है कि 32 और 1 अगस्त का क्यों ऐसा कट ऑफ डेट लगाया गया है? अब पिटीशन ये कह रहा है कि आप आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहे हो। दैट मीन्स हमारा राइट टू लाइफ है विद डिग्निटी और दिस इज समथिंग दैट वी आर ड्रीमिंग ऑफ। तो आर्टिकल 21 मेरा पूरा भंग हो जा रहा है बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट राइट हियर। आर्टिकल 16 भी वॉयलेट हो रहा है जिसमें कि साफ लिखा गया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इन द स्फेयर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कि अगर मेरा 31st या मान लीजिए मेरा 1 अगस्त को अगर मैं 32 ईयर्स का नहीं हो रहा हूं तो मैं दे सकता हूं, और जैसे ही मैं 32 ईयर्स का हो जा रहा हूं जुलाई 31st को भी, तो मैं नहीं दे सकता हूं। तो आखिर ऐसा क्यों? ये भेदभाव आखिर क्यों? इसके ऊपर सवाल उठा। खैर हमने और भी चेक करने की कोशिश की कि अलग अलग राज्यों का क्या है। तो हमें यूपीपीएससी का मिला कि एज लिमिट वहां भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑन जुलाई 1 2024। तो इन्होंने जुलाई का ले लिया है, 7वें महीने का ले लिया, जुलाई का ले लिया है। एंड दे मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2nd जुलाई 1984 एंड नॉट लेटर देन जुलाई 1 2003 फॉर पीएच कैंडिडेट्स द मैक्सिमम। अब ये रिलैक्सेशन जो देते रहते हैं, तो यूपी पीसीएस ने अपना जुलाई का चुना है। हम बिहार पीसीएस का भी चेक करने गए कि भाई इन्होंने क्या चुना है, तो पता चला इन्होंने भी 1 अगस्त को ही चुना है, जो न्यूनतम उम्र सेवावार 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित 37 वर्ष तक है। तो ये 1/8/2024 का कट ऑफ डेट बीपीएससी ने भी चुना है। हमने गुजरात का भी निकालने की कोशिश की पर उसकी भाषा हमें थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे, खुद ही नहीं समझ पा रहे थे। बट द पॉइंट इज कि 1 अगस्त के अगर एक दिन पहले था, आप अगर 31 के हैं और उसके ठीक बाद अगर आप 32 के हो रहे हैं 1 अगस्त के बाद, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपका बर्थडे अगर अक्टूबर में है तो आप भले ही 32 के होंगे अक्टूबर में, पर आप एग्जाम दे सकते हैं।
पर अगर आपका अगस्त के पहले आ गया है और आप 32 के हो चुके हैं, तो आप नहीं दे सकते इस एग्ज़ाम को। तो ये कहानी आखिर क्यों वहीं पे आके रुक जा रही है? अच्छा, यहाँ 1-2 क्यूरियस केस भी है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड का क्यूरियस केस हम आपको बताना चाहेंगे जो कि सिर्फ़ झारखंड का ही नहीं, बहुत जगह का हो सकता है। अमूमन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र इन सब में जब हमने देखने की कोशिश की कि कितनी अवधि पे निकालते हैं अपनी वैकेंसीज़ तो पता चला कि झारखंड की बात बताएँ, इट वाज़ हेल्ड ओनली 6 टाइम्स इन 21 इयर्स। 21 साल में मात्र 6 ही बार हुआ है झारखंड पीसीएस का एग्ज़ाम। जेपीएससी ने पहले एक एडवर्टाइज़मेंट निकाला जिसमें कि उन्होंने बोला कि कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी के लिए चूँकि अब आप 6 साल या 21 साल में 6 ही बार करा रहे हो तो आपको डेट तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्होंने कट ऑफ डेट पहले निकाली 2011 की। चलिए 2011 में जिन लोग का एलिजिबिलिटी है वो देंगे। इसको विथड्रॉ किया, फ्रेश निकाला उन्होंने फिर से एडवर्टाइज़मेंट और बोला कि अब 2016 होगी एलिजिबिलिटी का ईयर। 5 साल का पूरा गैप हो गया। अब 5 साल में कितने सोचिए एस्पिरेंट्स होंगे जो कि बाहर हो गए उस चीज़ से। इस चीज़ को केस को बनाकर कोर्ट में पेश किया गया। तो हाई कोर्ट ने इसको बोला कि ये सही है, झारखंड का एम्बिट है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटीशन को खारिज कर दिया कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो नोटिफिकेशन है वो स्टेट का एम्बिट है और वो जो कर रही करिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट अमूमन ऐसे एज वाले केसेस में पिटीशंस को डिसमिस कर दे रही है क्योंकि यूपीएससी का भी सेम केस पहले भी जा चुका है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन और 1 अगस्त की बात की गई थी। उसको भी डिसमिस कर दिया गया था। आई होप द सेम इज़ गोइंग टू हैपन हियर। अगर सीजीआई कुछ अदरवाइज़ सोचे तो अलग बात है। पर देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो अब आप चेक करिए कि आप जब 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो आपका कहाँ डेट लाई कर रहा है और आप अपना अटेम्प्ट्स भी देख लीजिएगा। लाइक सपोज़ यू आर जनरल कैंडिडेट तो आपके 6 अटेम्प्ट है। तो आप देख लीजिएगा कि मैं किस साल तक दे सकता हूँ। आपका बीच में अगर कोई इरादा है कि मुझे कोई काम करना है, मुझे कुछ प्रोफ़ेशन में जाना है, तो वो भी आप देख सकते हैं, पर अपना ईयर चेक कर लीजिएगा कि अगर आप अगस्त 1 ऑफ अगस्त को अगर आप 32 को क्रॉस कर चुके हैं, तो आप नहीं दे सकते और उसके पहले-पहले आप दे सकते हैं। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका बर्थ ईयर कौन से में बर्थ मंथ कौन-सा है। डू चेक दिस आउट। हैविंग सेड दिस आई हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। आप हमारा ऑफर तो ले ही सकते हैं, उसके साथ ही हम आपको बता दें हमारे जो बैचेज़ हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिखर हिंदी बैच है, आरंभ इंग्लिश है, इग्नाइट इंग्लिश बैच है एंड आगाज़ 2027 के लिए इंग्लिश का बैच है। सीएमसी कोड जुड़ जाइए। प्लस अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा कोर्स चल रहा है लगातार, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं हमारे यहाँ, बहुत सीरियसली दे दीजिएगा। ग्रेट एक्सपीरियंस्ड पैनल गिविंग लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस वुड बी वेरी हेल्पफुल। That will be all from my side. Thank you so much. Take care. Jai Hind. Thank you so much for joining.